बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो एक मरतबा फिर खबरों का मरकज़ बन चुकी है। आज भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने कुछ अहम मुकदमात की समाअत की है और मोस्टली जो मुकदमात हैं वो फ्रेश केसेस हैं। हैरानकुन तौर पर जैसा कि हम देख चुके हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में आइनी बेंच वही मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करता है अपने सामने जो गैर मुअस्सर हो चुके हैं, मगर अब की बार देखा यह जा रहा है कि वो मुकदमात जो फ्रेश हैं, जो आज के हालात, आज के मंजरनामे से मुताबिकत रखते हैं, उनको मुकर्रर किया जा रहा है। बिलखसूस इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त है जो आपको मालूम है उन्होंने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से दायर कर रखी है। उस दरख्वास्त पर आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जिसने एक जाल बिछाया था इमरान खान साहब के लिए, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उस जाल में अब वफाकी हुकूमत खुद फंसती जा रही है और आइनी बेंच ने आज एक नई उलझन में डाल दिया है वफाकी हुकूमत को। इस हवाले से आपको बताएंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत का मुकदमा, जो आपको याद होगा 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी PDM हुकूमत की जानिब से। बंदयाल साहब का दौर था, बहरहाल उस पर कार्रवाई आगे न बढ़ी। एक और दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने के हवाले से थी, उस पर क्या हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज खुफिया इदारों में जो सियासी सेल्स हैं उस पर आइनी बेंच ने एक रिपोर्ट मांगी है। असगर खान केस एक बड़ा मशहूर ज़माना केस है नाजरीन, जिसमें सियासतदानों पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि सियासतदानों ने खुफिया इदारों से पैसे लिए हैं। वो सियासतदान कौन कौन से हैं? उनमें तमाम ही हैं, मां सिवाय इमरान खान साहब के नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी एक बड़ा ही तगड़ा इल्ज़ाम है। और वो मुकदमा एक तवील अरसा के बाद आज समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अब वज़ारत दिफा से जो है बेसिकली तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उससे एक रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने इस्तफसार किया क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत संजीदगी के साथ इस दरख्वास्त की पैरवी करेगी, जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी और अदालती हुक्म के बावजूद डी चौक तक आए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सोच लें अगर अदालत ने इमरान खान को नोटिस किया तो उन्हें यहाँ पर पेश भी करना पड़ेगा, इस हवाले से आप हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है और अदालत का जो ज़बानी हुक्म था उस वक्त वो इमरान खान तक उस वक्त नहीं पहुंचा था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का उनसे रब्ता नहीं हो सका था। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने एक रिमार्क्स दिया, उन्होंने एक सवाल किया, क्या इमरान खान को नोटिस हुआ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी बिल्कुल, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा करवाया था। हम अदालत ने अब इस मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है, मगर साथ साथ ये इशारा भी दे दिया है कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। और आपको मालूम है जब इमरान खान साहब पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ख़बरें भी बनती हैं और फिर शोर भी मचता है। और पहले तो उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया था, अब की बार अगर किया गया तो शायद उन्हें ज़ाती हैसियत में यहाँ पर पेश किया जाएगा, क्योंकि ये तौहीन अदालत का मुकदमा है। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी। काजी फायज ईसा साहब ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था, इस आइनी बेंच ने अब मुकर्रर किया है। और आज हैरानकुन तौर पर जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए थे, उन एतराज़ात को न सिर्फ ख़त्म कर दिया है बल्कि ऑफिस को हिदायत कर दी है कि इन एतराज़ात को ख़त्म करके दरख्वास्त पर नंबर लगाया जाए और उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक एतराज़ ये भी है कि ये मामला अवामी नोयत का या अवामी अहमियत का नहीं है, अदालत में वफाक इस नुक्ते पर दलाइल देगी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है। हामिद खान साहब बोले कि मुल्क में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है,
जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बज़ाहिर नज़र आए कि ऑफेंड हुए। उन्होंने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमत की मुआवनत के लिए फ़ौज की तैनाती की बात की। ये तो आइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमत फ़ौज की मुआवनत ले सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि आपको आर्टिकल 245 के तहत आइनी इख्तियार को चैलेंज करना पड़ेगा। आप एक आइनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? जमाल मंदोखेल बोले कि आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त मफाद आमा के तहत कैसे है, इस सवाल पर अभी दलाइल होना बाकी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं, अभी मेरिट्स पर केस नहीं सुना। उन्होंने बहरहाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको सुनेंगे, लगता है यहाँ सबको जल्दी है। अदालत ने समात मुलतवी की गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। हामिद खान साहब ने कहा कि 9 मई के इमरान खान साहब समेत जो सैकड़ों अफराद पर केसेस वो दर्ज किए गए हैं। जमाल मंदोखेल ने कहा कि FIR तो कानूनी मामला है, इसका फ़ैसला अदालतें करती हैं। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ ज़िम्मेदारी ही फिक्स करेगा, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और मुकदमा था वो एक दरख्वास्त थी, वो बेसिकली इमरान खान साहब की ही अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिली की थी। उसमें अब अदालत ने न सिर्फ उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जो दरख्वास्त गुजार कयूम खान ने दायर की थी, बल्कि उन पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इमरान खान को कोई मसला अगर होगा तो वो दरख्वास्त दे देंगे। इमरान खान के 3 वकला आज भी अदालत में थे। उन्होंने कहा कि किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कैदी के अहल खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार बोले कि ये कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा, ये इनफरादी मामला है जिसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये नाज़रीन आज की वो कह सकते हैं समातें हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समात थी आज की, और मैं आपको ये बता दूं कि सोहेल रशीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर, वो भी हमारे साथ होंगे। मैं आपके सामने ज़रा असगर खान केस का रख दूं। असगर खान केस में आज आइनी बेंच ने हसास इदारों में जो सियासी सेल हैं उनको ख़त्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी सेल तो असगर खान केस फैसले के बाद ही ख़त्म कर दिए गए थे, जिस पर जस्टिस मुसरत लाली ने कहा कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल कायम थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ़ किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बताया जाए कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। असगर खान के फोत हो जाने से अदालती फैसला तो ख़त्म नहीं हो सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी नाज़रीन बोले कि क्या सियासतदानों में तकसीम की गई रकम रिकवर कर ली गई? बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिन पर रकम तकसीम का इल्ज़ाम लगाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। असगर खान दरख्वास्त गुजार थे, उनका इंतकाल हो चुका है। जमाल मंदोखेल बोले FIA का जो काम करने का था वो किया गया। क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल के खात्मे का बयान हल्फी दिया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हसास इदारों का आइन और कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं। उन्होंने मजीद कहा जैसे जमाल मंदोखेल ने कि अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी लेंगे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असगर खान के इस फैसले पर अमल दरामद किया गया है। हसास इदारों में सियासी सेल को अदालती फैसले के बाद ख़त्म कर दिया गया था। FIA अदालत को मुतमईन करे। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका है। अदालत ने एक मरतबा फिर वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की है। तो मोस्टली जितने भी केसेस हैं उनकी समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है, एक जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि आज वो हसास इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी लेंगे कि क्या सियासी सेल खुफिया इदारों ISI IBMI में ख़त्म हो चुके हैं या नहीं।
मगर दूसरी जानिब जब ऑर्डर डिक्टेट करवाया जाता है तो सिर्फ एक अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली जाती है, बयान हल्फी का उसमें कोई जिक्र नहीं किया जाता। नाज़रीन, हमारे साथ सोहेल रशीद साहब शामिल होंगे वीडियो में। सोहेल साहब वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम बात कर लेते हैं असगर खान केस की, जिसमें पहले तो बड़ी बढ़ के एक तरह से मारी गई। बेंच के अंदर जजेस साहिबान ने कहा कि आज हम खुफिया इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी लेंगे कि क्या उन्होंने सियासी सेल ख़त्म कर दिए हैं या नहीं, मगर फिर वो क्यों नहीं, ऑर्डर में क्यों नहीं शामिल किया गया? देखिए, रिपोर्ट तो मांगी गई है ना, तो उस रिपोर्ट में ये आ जाएगा ना। ऑर्डर अभी कौन सा तहरीरी जारी हो गया, ठीक है, तहरीरी ऑर्डर तो जारी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट हमें। अच्छा, वैसे एक बात है, हमारे ऑर्डर पे कंप्लायंस हुई या नहीं सुप्रीम कोर्ट के, तो कंप्लायंस यही है ना, वो ऑर्डर में शामिल था कि आप ये लेंगे और पता कराएंगे, तो वो तो आ जाएगी। तो अभी तक एक बात मुझे बताएं कि तकरीबन 5 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो चुका है ना इस आईनी बेंच को बैठे हुए, कोई एक भी ऑर्डर आया है? नहीं आया कोई एक भी। और नहीं। एक होती है रिपोर्टेड जजमेंट नाज़रीन, जो हम अक्सर बात करते हैं कि अभी तक कोई एक रिपोर्टेड जजमेंट आईनी बेंच ने नहीं दी, अभी तक कोई एक ऑर्डर भी वेबसाइट पर जारी नहीं किया, सामने नहीं आया। सामने नहीं, मैं देख रहा हूँ रोज सर, कोई भी नहीं आ रहा। वो इन्होंने कोई अप्रूवल दिया था ना, कोई रूल्स वगैरह कि मोहर हमारी अलग होगी, मेरा ख्याल है वो अलग मोहर बनेगी, वो लगेगी तो जारी होगा ना। आपको आप पुरानी मोहर से दे दें। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो आप जो बात इसकी कर रहे थे वो बयान हल्फी लें ना लें, एक रिपोर्ट आएगी उसमें वो जो मेरा ख्याल है मौक़िफ़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दिया है कि आइन में जिनका सियासी किरदार ही नहीं, उनसे आप क्यों ले रहे हैं बयान हल्फी? उनका नहीं है ना, किरदार ही नहीं है, बिल्कुल। तो आप उनसे क्या बयान हल्फी लेंगे? वो आइन के तहत वैसे ही पाबंद है, तो बयान हल्फी आपको क्या दें जी हमारा नहीं है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, आइन के तहत तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल एक और दरख्वास्त जिसमें आज जो वफाकी हुकूमत है उसने पहले तो सोचा कि हम इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत लगवा लेंगे, मगर अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको आज ऐसा लगा कि रेस्क्यू किया है वहाँ से, और उन्हें याद दिलाया कि भाई आप नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का चेहरा कोई देखे। हाँ, आप तो उनका नाम तक नहीं चलाने देते। आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि भाई देख ले, अगर आप इस केस को चलाएंगे तो उन्हें पेश भी होना पड़ेगा। जी कि ये तो कोर्ट और कंटेम्पनर के दरमियान का मामला है। जी हाँ, जैसे उन्हें कहते हैं कि आप हुकूमत से ताज़ा हदायत ले लें, क्योंकि ये केस चलेगा तो उनको पेश करना पड़ेगा, हमें उन्हें नोटिस करना पड़ेगा। और वो भी कहते हैं हाँ, एकदम जज्बाती थे, एकदम हवा जैसे निकली वो पीछे, हाँ नहीं मैं ताज़ा हदायत ले ऐसे केस है, उसको मेरिट पे अदालत देखिए। बिल्कुल कि वो भाई उन्होंने करना है नहीं करना, इमरान खान को पेश करना है नहीं करना, मेरिट पे देख लें आप। वो मेरिट पे देखने के बजाय खैर बात चीज़ें बाद में याद आती हैं, जैसे आपको माइक लगाना बाद में याद है। सर वो आपकी आवाज़ इतनी गरजदार है कि वो वैसे पहुंच गई होगी नाज़रीन तक। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सोहेल रशीद साहब के, अब जो हमारे जमाल खान मंदोखेल साहब भी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो ये बहरहाल मेरे ख्याल से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। ये नहीं, अदालतों का ये रवैया आजकल होना चाहिए, रास्ते दिखाएं, हुकूमत को भी दिखाएं, अपोजिशन को भी दिखाएं। सिर्फ हुकूमत को माजी में इतनी बार दिखाएं हैं तो दिखाएं, थोड़े से और रास्ते, थोड़े से मुज़ाकरात का रास्ता दिखाएं इनको, खुदा का वास्ता है, इनको किसी जगह बिठाएं। बस हो गई है यार, एक एक बंदे तक आ गई है बात। अब यार वो तो इमरान खान साहब से जब लास्ट टाइम आपको याद होगा वो नैब तरमीम केस में पेश हुए थे इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए, जमाल मंदोखेल साहब ने बड़ा मशवरा दिया था कि 3.5 रहना, आपस में बैठ के आप मुज़ाकरात। ये बहुत बड़ा अलमिया है अदील सरफराज साहब के इस वक्त कोई भी फोरम पाकिस्तान का यूज़ होता है ना होए, ये मामला ख़त्म करवाए। लेकिन अवाम का बेनिफिट आप क्या तवक्को कर सकते हैं? अवाम का बेनिफिट इसमें है, किसी तरफ इस मामले को निकालें यार। अब 2-3 साल से थक गए हैं लोग यार, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब ये सियासी जमातों के दरमियान से निकल के जंग हर बंदे तक पहुँची हुई है। इंटरनेट यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स को इंटरनेट तेज़ नहीं मिल पा रहा। तो मतलब किस तरफ मामला जा रहे हैं, ये ख़त्म करवाएं। ये मतलब ना ये हर किसी का हर वक्त का कप ऑफ टी नहीं होना चाहिए कि मुल्क में सियासी तौर पर क्या हो रहा है। इर्द गिर्द के मुल्कों में देखें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे हम किन मसाइल में उलझे हुए हैं। यहाँ पे हम इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, टेररिज्म आपके मुल्क में दोबारा सर उठा रहा है, आपने मिलके उसे काउंटर करना है, लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है, आप आपस में उलझे हुए हैं ना। किसी न किसी एक साइड की गलतियाँ हैं, दूसरी साइड की गलतियाँ हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में कई जेन्युइन वो सवालात मौजूद हैं। इसी तरह हुकूमत की कुछ चीज़ें होंगी। भाई बैठेंगे किसी जगह बात करेंगे ना यार। अवाम को आपने कसम खाई हुई है कि सफ़र करने के लिए छोड़े रखना है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। अब मुझे ये बताएं, 9 मई के वाक़े पे हम लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी
रखी हुई है। 9 मई वाक़े पर जो जुडिशल कमीशन के लिए इमरान खान साहब ने दरख्वास्त न सिर्फ दायर की बल्कि मुतअद्दिद दफ़ा इनको याद भी दिलाया कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। काजी फायद ईसा फॉर सर्टन रीज़न्स उन्होंने नहीं किया। अब इस आइनी बेंच ने इस मामले को अपने सामने लगाया और आज एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, और एक इंदिया भी दे दिया है कि इस पर जुडिशल कमीशन बन सकता है। आपको क्या नज़र आता है आज की इस समाअत के बाद, गो के 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अब गैर मौसर हो चुकी है? नहीं, गैर मौसर कभी भी नहीं होती। नहीं, गैर मौसर आप देखें तरमीम, जज जितने भी बैठे हुए हैं, दिल साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन लगाता है? हुकूमतें लगाती हैं। बिल्कुल, अपोजिशन और हुकूमतें मिल के लगाती हैं। बिल्कुल सही। सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं तो लगाते हैं, पसंद नापसंद होती है, पहले भी लगते थे। फिर क्या होता है, फिर वो आते हैं और एक वक्त आता है कि वो जज बन जाते हैं। आप बात फिर वो पाकिस्तान की कर रहे हैं। हाँ, फिर वो जज बन जाते हैं, फिर वो साकिब निसार बन जाते हैं, जिनके लिए सड़कों पर तहरीक चलाई होती है नून लीग ने कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, ठीक है, और उस पर किताबें लिखी जाती हैं कई किस्म की, ठीक है जी, कि उस दौरान बताएं क्या क्या कत्ल के मनसूबे तैयार थे पाकिस्तान में कुछ जजों के। बाद में वो नून लीग आज तक रोती है। तो ऐसा नहीं है, जज कभी भी जज बन सकता है। अब आईनी बेंच हो गया ना, अब आईनी बेंच बना हुआ है, अब फौरी तौर पर इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? या भी कह देंगे हम जा रहे हैं, हम तहकीकात करवा रहे हैं, क्या कर लेंगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत हर वक्त तब्दील हो सकते हैं यार, जुडिशल कमीशन है, बेंच तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, किसको शामिल करेंगे? देखिए वो शामिल और ये माइक्रो मैनेजमेंट की अदील सरफराज साहब, एक एज होती है, एक लिमिट होती है। फराज ने कहा था सुना है एक उम्र है मामलाते दिल की भी, तो ये इसकी भी एक उम्र होती है। वो उम्र को पहुंच चुका है ये सारा मामला। ये माइक्रो मैनेजमेंट से करने वाले भी थक चुके। नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं थके अभी तक। नहीं, थकना बनता है सर। देखें, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो थकें, अभी तक थके नहीं है ना। उनके तो जो रवैया है उससे नज़र यही आ रहा है कि वो अभी मज़ीद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहरहाल इसमें आपकी अगर हम बात को देखें, गौर करें, उसको अगर थोड़ा सा हम तस्लीम भी कर लें इस आर्ग्यूमेंट को, कि ये एक अच्छी चीज़ होगी, एक अच्छी खबर आ सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइनली इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी की तरफ जाती है, और फिर जाहिर बात है नहीं, फौरी फैक्ट में आपको बताऊं आज की समाअत का, अब इमरान खान को अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लेना पड़ेगी, काल वापस लेना पड़ेगी। भाई उनके दो मुतालबात यही थे ना, 9 मई 26 नवंबर के, एक उनमें से हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया ना, टेकअप हो गया ना, आगे चलेगा, आप साथ मिला लेना। फिलहाल आप ये नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस भी टेकअप कर लिया, आपकी दरखास्त पर टेकअप किया, और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईनी बेंच के सामने इमरान खान ने बाइकाट नहीं किया, उसके आगे पार्टिसिपेट किया, उसके सामने उनके वकील ने आर्गूमेंट्स किए और अपनी दरखास्त को फिक्स करवा के गए। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सबसे बड़ी खबर है। इसके बाद अब इमरान खान के पास ये जवाब फिलहाल नहीं रहा कि वो कहे नहीं मैं अब 14 तारीख से सिविल नाफरमानी भी शुरू करूंगा। अब तो मेरा नहीं ख्याल वो करने जा रहे हैं। अब तो हुकूमत उन्हें कहेगी ना कि भाई आपका केस सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरखास्त पे लग गया है, हम भी वहाँ आते, आप भी वहाँ आए, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही इन मुकदमात को, जिन्हें आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है आईनी बेंच की जानिब से, उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा और किसी हतमी नतीजे तक ये आईनी बेंच पहुंचेगा और इन मुकदमात को लेकर जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना सोहेल रशीद साहब को। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।